हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस पी शर्मा। हम सभी आज इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि हमारा शरीर किससे बना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर, जिस हम शरीर को कहते हैं, इसमें कई अंग तंत्र पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं। यह अंग तंत्र तथा अंग किससे मिलकर बने हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यदि हम कहें हमारा हम जानते हैं कि हमारा शरीर त्वचा से ढका हुआ है, जिससे नीचे मांसपेशियां और हड्डियां होती हैं। क्या आप ये जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर बहुत से अंग हैं जो सांस लेने में, भोजन को पचाने में, कार्य करने में सहायता करते हैं। ये सभी अंग किससे बने हैं? तो सबसे पहले बात आती है कि सजीव जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। अर्थात कहने का आशय यह है कि हमारा शरीर किससे बना होता है। तो प्रत्येक सजीव जीवधारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब कोशिकाएं क्या होती हैं? हमारा शरीर प्रत्येक सबसे छोटी छोटी ऐसी वस्तुओं से मिलकर बना होता है जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो शरीर है या हमारे शरीर के निर्माण में कुछ छोटी छोटी ईंटों जैसी संरचनाएं होती हैं जिनके द्वारा हमारा शरीर बनता है, उसे हम कोशिका कहते हैं। कोशिका, वैसे तो कोशिका बहुत छोटी होती है जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, किंतु कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। और जब कई ऊतक मिलते हैं तो उनसे अंगों का निर्माण होता है। जब कई अंग मिलते हैं तो उनसे अंग तंत्रों का निर्माण होता है। और जब कई अंग तंत्र मिलते हैं तो उससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर कुछ दिखाया गया है कि हमारे पौधों की त्वचा की कोशिकाएं ऐसी होती हैं और प्राणी के गाल की कोशिकाएं ऐसी होती हैं। नेक्स्ट, यदि हम चर्चा करें, अधिकतर जीवधारी अरबों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे सभी जीवधारी, जितने भी जीवधारी पाए जाते हैं, उन सभी के शरीर में अरबों कोशिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन कुछ हमारे मुंह में पाए जाते हैं। हमारे मुंह में पाए जाने वाले कुछ बैक्टीरिया एक कोशिकाओं द्वारा ही मिलकर बने होते हैं। इसीलिए इन प्राणियों को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है, तथा ऐसे जीव जिन्हें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आया हुआ है और यहाँ पर कुछ काई का स्ट्रक्चर आया हुआ है। नेक्स्ट, यदि हम बात करें, हमारे शरीर की कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। ये अलग अलग दिखाई देती हैं और अलग अलग कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए त्वचीय कोशिकाएं चपटी और सघन होती हैं। रक्त की कोशिकाएं जो कोशिका में ऑक्सीजन ले जाती हैं और गोल होती हैं और हमेशा तैरती रहती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं लंबी भुजाओं और पैरों के साथ मकड़ी के तरह दिखाई देती हैं। ये आपस में जुड़ी होती हैं और एक तंत्रिका श्रृंखला बनाती है जो पूरे शरीर में फैली रहती है। तथा तंत्रिका कोशिका के द्वारा हमें सूचनाएं मिलती हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर हम बैठे हैं, हमारे पैर में किसी चींटी ने काट लिया, तो हमको कैसे पता चलेगा बच्चों? हमको पता चलेगा तंत्रिका कोशिका के द्वारा। नेक्स्ट, ऊतक। ऊतक, जैसा मैंने अभी आपसे बताया कि एक जैसी कोशिकाएं आपस में जुड़कर साथ साथ कार्य करती हैं। एक जैसी कोशिकाओं का समूह ऊतकों का निर्माण करता है। नेक्स्ट, यदि हम बात करें, ऊतक निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे त्वचा के ऊतक, मांसपेशियों के ऊतक, हड्डी के ऊतक। ठीक। अब त्वचीय कोशिकाएं त्वचा के अंग और सारे आवरण एक दूसरे से सटी होती हैं। त्वचीय ऊतक का मुख्य कार्य हमारे शरीर की सुरक्षा प्रदान करना होता है। नेक्स्ट, यदि हम बात करें, सामान्य रूप से मांसपेशियां कोशिकाएं मांसपेशियों से और हड्डी कोशिका हड्डियों से मिलकर बनी होती हैं। अर्थात मांसपेशीय कोशिकाएं मांसपेशियों से और हड्डी कोशिकाएं हड्डियों से बनती हैं। आप मांसपेशियों और हड्डियों के बारे में अगले अध्याय 6 में बात भी की जाएगी इसके बारे में। नेक्स्ट, आप जानते हैं कि हमारे हमारे शरीर के भाग होते हैं जो विशेष कार्य करते हैं। प्रत्येक अंग ऊतकों से मिलकर बना होता है जो साथ साथ मिलकर कार्य करता है और किसी कार्य को करने में अंगों की सहायता करता है। जैसे हृदय में त्वचीय ऊतक और मांसपेशीय ऊतक होते हैं। हृदय के ये और दूसरे ऊतक एक साथ कार्य करते हैं जिससे कि हृदय अपना अच्छी तरह से कार्य संपन्न कर सकता है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हृदय का कार्य होता है
रक्त को या खून को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाना। और जो ब्लड होता है जो हमारे शरीर में एक भाग से दूसरे भाग पर जाता है, तो यह अपने साथ कुछ ऑक्सीजन को लेकर जाता है, और ऑक्सीजन हमारे शरीर में उपस्थित भोजन से हमको ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट, अंगतंत्र कई अंगों से मिलकर बनते हैं जो एक साथ कार्य करते हैं और शरीर को एक निश्चित कार्य करने के लिए सहायता करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाचन तंत्र भोजन को पचाने में सहायता करता है। यह श्वसन तंत्र हमारी श्वसन क्रिया में सहायता करता है। रक्त फेफड़ों में ऑक्सीजन बाहर निकालता है और इसे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। ऑक्सीजन भोजन से जुड़ती है और ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प उत्पन्न करने का कार्य करती है। नेक्स्ट, यदि हम इस एक यहाँ पे फिगर आया हुआ है, यदि हम इसकी चर्चा करें तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जहाँ से हम भोजन को शरीर में ग्रहण करते हैं उसे मुख कहा जाता है, तथा भोजन जिस रास्ते से होकर जाता है या खाना लसलसा होकर जिस आगे से बढ़ता है इसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। यदि हम इसके आगे की चर्चा करें तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम यकृत कहते हैं। यह छोटी आंत में बीज बनाकर भोजन का भेजता है। और यहाँ पर जो इधर का स्ट्रक्चर है इसे हम पेट कहते हैं, और यह पेट के रस की तरह घुल जाता है। इसमें HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है जो भोजन के सबसे कठोरतम भाग को पचाने में सहायता करता है। इसीलिए हम जानते हैं कि हमारे शरीर में किसी भी चीज़ को जो हम खा लेते हैं, यदि हम मांस के टुकड़े को भी खा लें तो हमारे शरीर के पेट में उसको पचा दिया जाता है। अब बात आती है कि यदि मांस का टुकड़ा हमारे पेट में पच जाता है तो हमारा पेट भी मांस का बना हुआ है, वो क्यों नहीं पचता है? क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो हमारे पेट की रक्षा करते हैं, जिसे म्यूकस कहते हैं। नेक्स्ट, जो यहाँ पर हमको एक बाह्य संरचना दिखाई दे रही है इसे हम बड़ी आंत कहते हैं, और जो अंदर के स्ट्रक्चर है इसे हम छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत भोजन के पाचन में तथा बड़ी आंत अपशिष्ट भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। नेक्स्ट बच्चों, अब हम इसके एक्सरसाइज की बात करेंगे। हमारे शरीर का प्रत्येक भाग छोटे छोटे भागों से बना होता है जिसे क्या कहते हैं हम? कोशिकाएं कहते हैं। मुख में वह है, कौन है? कीट, मक्खी या बैक्टीरिया। कीड़े, तो हमारे मुंह में छोटे छोटे कीड़े पाए जाते हैं जैसे बैक्टीरिया। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीव की सहायता से देखे जा सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। की कोशिकाएं चपटी और एक सख्त सटी होती हैं। त्वचा की कोशिकाएं, ये कोशिकाएं लंबी भुजाओं और पूंछ के साथ मकड़ी की तरह दिखाई देती हैं, जिन्हें हम कह देते हैं दिमागी कोशिकाएं, या हम इन्हें तंत्रिका कोशिकाएं भी कहते हैं, जैसा पर यहाँ आपको दिखाया गया है ये तंत्रिका कोशिकाएं। नेक्स्ट यदि हम बात करें, यहाँ पे एक जैसी कोशिकाओं का समूह, एक जैसी कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। बहुत से अंगों के समूह जो शरीर को एक साथ किसी निश्चित कार्य के करने में सहायता करते हैं उन्हें हम तंत्र कहते हैं। अब रिक्त स्थान भरिए। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। किससे बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है। नेक्स्ट, समान कोशिकाओं के समूह ऊतक बनाते हैं। नेक्स्ट है, तो इसके अंदर क्या रहेगा? ऊतक। सेकंड में, पहले में क्या रहेगा? पहले में प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। किससे? कोशिकाओं से। नेक्स्ट की यदि हम बात करें, कोशिकाओं से, नेक्स्ट की यदि हम बात करें, मानव शरीर कई अंग तंत्रों से बना होता है। अंग तंत्र, इसमें क्या रहेगा? अंग तंत्र। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि एक अंग तंत्र कई अंगों से, किसे? अंगों से मिलकर बना होता है, अंगों से बनता है। नेक्स्ट यदि हम चर्चा करें, पाचन के बाद अतिरिक्त भोजन आंत में इकट्ठा होता है, तो कौन सी आंत में इकट्ठा होता है? बड़ी आंत में। भोजन इकट्ठा करने का काम कौन करता है? बड़ी आंत करता है। नेक्स्ट यदि हम चर्चा करें कि लीवर अपने रस को छोटी आंत में भेजता है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा बच्चों? 6 में छोटी आंत भरा जाएगा। नेक्स्ट, रिक्त स्थान सही गलत की पुष्टि कीजिए।
सभी जीवधारी लाखों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सत्य, मुंह में बैक्टीरिया बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। असत्य, क्योंकि यह एक कोशिका द्वारा बनी होती हैं। श्वसन तंत्र हमारी सांस लेने में सहायता करता है। सही है। ऊतक कई प्रकार के होते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में सभी अंगों में अलग अलग प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। मांसपेशीय कोशिकाएं मांसपेशियों से और हड्डी कोशिकाएं हड्डियों से मिलकर बनी होती हैं। यह भी कैसा है? सत्य है। नेक्स्ट, पाचन तंत्र हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। सत्य। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे एक जीव का नाम बताइए जो केवल एक कोशिका से बना है। तो एक जीव बैक्टीरिया, क्या नाम है उसका? बैक्टीरिया। 3 स्थानों के नाम बताइए जहाँ भोजन पचता है। तो 3 स्थानों के नाम मुख में, छोटी आंत में तथा हमारे आमाशय में भोजन का पाचन होता है। ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भागों में कैसे पहुंचती है? तो ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भागों में रक्त कोशिकाओं द्वारा पहुंचती है। नेक्स्ट, जब हम भोजन और ऑक्सीजन एक साथ मिलते हैं तो कौन सी वस्तु मिलती है? जब भोजन और ऑक्सीजन एक साथ मिलती है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प मिलती है। नेक्स्ट, 2 प्रकार के ऊतकों के नाम लिखिए। तो 2 प्रकार के ऊतकों के नाम, एक हो गया त्वचीय ऊतक और एक हो गया रुधिरीय ऊतक। नेक्स्ट, यहाँ पर एक क्रियाकलाप आया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप सभी लोग कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे। मानव पाचन तंत्र। अब मानव पाचन तंत्र की बात करें तो यहाँ पर एक पाचन तंत्र का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसे आप सभी को अपनी कॉपी में बनाना है। अभी आपने देखा भी है। यहाँ पर सबसे अपर पार्ट को क्या कहते हैं? हम मुख कहते हैं। या नली जो आई है उसे आहार नली कहते हैं, जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। यहाँ पर जो एक रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखाया गया इसे हम यकृत या लीवर कहते हैं। उसके नीचे वाले पार्ट को हम आमाशय या स्टमक कहते हैं, इसे पेट भी कहा जाता है। और यहाँ पर इसके बाहर वाले स्ट्रक्चर को बड़ी आंत तथा इसके भीतर वाले स्ट्रक्चर को छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। नेक्स्ट, मानव नेत्र। मानव की आँख का एक रेखा चित्र बनाइए और इसके अतिरिक्त भाग दिखाइए। यहाँ पर मानव के आँख का एक चित्र बना हुआ है, जिसे आप सभी अपने कॉपी में ड्रा करेंगे। मानव की आँख में सबसे बाहर की ओर क्रिस्टलीय एक लेंस पाया जाता है। इसके अपर पार्ट पर या आगे की तरफ एक पुतली पाई जाती है, जिस पर प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ पर एक स्वच्छ मंडल होता है। स्वच्छ मंडल यह आँखों के ऊपर बार बार स्वच्छ किया करता है, जिससे हम बाहर की वस्तुओं को आसानी से देख सकें। ऊपर एक बाहर परितरिका पाया जाता है जो इसके चारों ओर ढके रखता है। एक पश्चिमाभी पेशियां पाई जाती हैं जिसको बाहर से कवर करके रखती हैं। और इसके ऊपर एक दृष्ट पटल पाया जाता है, जिसके ऊपर हमारा प्रतिबिंब बनता है। और इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है, जिसे हम काचाभ द्रव कहते हैं। और सबसे बाहर की ओर द्वक तंत्र होता है, या इसकी आंखों के लिए तंत्रिका तंत्र उपस्थित होते हैं। सो बच्चों, कैसी लगी क्लास? थैंक यू फॉर सीइंग वीडियो।